सौतेली और सगी बहन का पग फेरा। बाबा, शाम को जल्दी काम पर से आ जाइएगा, मैं आपके मनपसंद गोभी के पराठे बनाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मेरी एक और बेटी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इस घर में बस तुझे ही मेरी फिक्र है। हर रोज मुझे यहाँ दरवाजे तक छोड़ने आती है। अच्छा, चल मैं जा रहा हूँ। अपना और अपनी माँ का और बहन का भी ख्याल रखना। किशोर ऐसे बोलकर अपनी बच्ची के सर पर हाथ फेरता हुआ काम पर चला गया। उन दोनों बाप बेटी को पूजा की सौतेली माँ धरती ने पीछे से देख लिया था। पूजा अपने बाप को काम पर भेजने के बाद अपनी माँ के लिए चाय बनाने चली गई। और ये क्या, कितनी बकवास चाय बनाई है तूने पूजा। इतनी बड़ी हो गई है और आज भी अच्छी चाय तक बनानी नहीं आती। चल साफ कर इसको। माँ, अगर आपको नहीं पीना था तो आप मुझे वापस दे देती, ऐसे फेंकने की क्या जरूरत थी। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगी? मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? चुपचाप अपनी हद में रहा कर सौतेली औलाद। और हाँ, अपने बाप को क्या पट्टियां पढ़ाती रहती है तू? मैंने सब कुछ सुन लिया था। इस घर में बस तू ही उनसे प्यार करती है, तू ही उनका ख्याल रखती है। क्यों? ऐसा ही बोला था ना तेरे बाप ने। माँ, मेरा मुंह छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आगे से मुझसे जुबान मत चलाना। जा मेरे लिए दूसरी चाय लेकर आ। धरती ने पूजा को चाय बनाने को भेज दिया। पीछे से उसकी सगी बेटी रिद्धिमा अपने कमरे में से आंखें रगड़ते हुए आई। मॉर्निंग मम्मा। प्रिंसेस, तुम उठ गई? बेटा, जानती हो आज हमें एक बहुत अमीर घराने में इनवाइट किया गया है, तो शाम को वहां जाने के लिए रेडी रहना। फाइन। दोनों माँ बेटी में ऐसे ही बातें होने लगी। कुछ देर में पूजा भी चाय बनाकर ले आई। और अरे रिद्धिमा, तुम भी उठ गई? चलो मैं तुम्हारा भी नाश्ता बना देती हूँ। बोलो तुम क्या खाओगी? ज्यादा मुस्कुरा मत समझी, और रोजाना मुझसे यही एक सवाल क्यों पूछती रहती है। जा, जो नाश्ता मैं यूजुअली करती हूँ वही लेकर आ। ठीक है। दोनों माँ बेटी ने बेचारी पूजा को सौतेली बहन की वजह से पैर की जूती समझकर रखा हुआ था। वो उससे घर में इतनी ही बुरी तरह से पेश आती थी, लेकिन पूजा कभी उनकी बातों का जरा देर तक बुरा नहीं मानती थी। जब उस बेचारी की बर्दाश्त खत्म हो जाती थी तो वो रो लेती थी, लेकिन कभी अपने अंदर कुछ नहीं रखती थी। ना कभी वो अपनी माँ की अपने बाप से बुराई करती, और इसी चीज का फायदा दोनों माँ बेटी उठाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज दोनों ही बहनों को लड़के वाले देखने आने वाले थे। धरती ऐसा चाहती तो नहीं थी कि पूजा की शादी हो, लेकिन किशोर की बदौलत उसे ऐसा करना पड़ रहा था। धरती, अगर उन लोगों को हमारी बच्चियां पसंद आ गई ना तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर हमारी बेटियां उस घराने की दुल्हन बनी तो यकीनन सारी जिंदगी ये दोनों बहुत ही खुश रहेंगी। हाँ, अगर किशोर जी ना होते तो उस घर में बस मैं अपनी रिद्धिमा की ही शादी करती। इस पूजा की क्या है, इसे तो मैं कहीं भी विदा कर देती। धरती कभी पूजा के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती थी, और इस बारे में किशोर को कुछ भी पता नहीं था। धरती ने जबरदस्ती रिद्धिमा के साथ साथ पूजा को भी तैयार होने को बोला। तैयार होकर दोनों ही बहनें सुंदर लग रही थीं, जिसकी बदौलत दोनों का ही रिश्ता पक्का हो गया। और कुछ दिनों बाद ही शादी की दिन की तारीख भी रखी गई। देख रिद्धिमा, तेरे बाबा के आगे तो मेरी चलने से रही। उन्होंने ही तुम दोनों बहनों का रिश्ता वहां लगवाया है, लेकिन हाँ, तू भी अपनी पूरी कोशिश करना कि ये अपनी सास की नजरों में गिरी रहे, क्योंकि अगर ये तेरी सास को पसंद आ गई ना तो ये घर की बड़ी और आदर्श बहू बन जाएगी। सब कुछ इसे मिल जाएगा और तेरे हाथ खाली रह जाएंगे। मैं समझ रही हूँ माँ कि आप क्या कह रही हो। हाँ, बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बहना को कभी भी किसी के दिल पर चढ़ने नहीं दूंगी। भले ही मैं इसकी देवरानी बनूंगी, लेकिन घर में सभी का प्यार और सम्मान मुझे मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना मेरी बच्ची वाली बात। दोनों माँ बेटी बहुत चालाक थी। उन्होंने पूजा को ससुराल में भी परेशान करने का प्लान बना लिया था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और दोनों बहनों की शादी का दिन आ गया। शादी के दिन भी धरती ने अपनी सगी बेटी को तो अच्छे पार्लर से तैयार करवाया, जबकि पूजा खुद से ही तैयार हो गई। धरती की सगी बेटी रिद्धिमा का मेकअप से लेकर शादी के जोड़े, सैंडल तक सब कुछ पूजा से महंगा और अच्छा वाला था। आज तो मेरी बेटी ही चमक रही है। धरती अपनी ही बेटी को देख देख कर खुश हो रही थी। हालांकि उसकी सौतेली बेटी भी दुल्हन बनी हुई थी,
धरती उसे देखकर जरा सी भी खुश नहीं थी। ऐसे ही देखते हुए दोनों बहनों की शादी हो गई। धरती ने बेदिली से पूजा को आशीर्वाद दिया और दोनों बहनें विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में पहला दिन तो दोनों ही बहनों का सही रहा, लेकिन रिद्धिमा ने अपनी और पूजा की पहली रसोई में पूजा के साथ एक चाल चली। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह मेरी सौतेली बहन, बहुत अच्छे। लेकिन देख अब मैं क्या करूंगी। रिद्धिमा ने उसके खाने को नमक मिलाकर बिगाड़ दिया। जब दोनों बहनों ने अपना खाना सर्व किया तब क्या है ये पूजा बहू, ये तूने खाने में नमक डाला है या नमक में खाना, सारा मूड खराब कर दिया। कमला से पूजा को डांट पड़ गई। ऐसे ही अंगूठी वगैरह की रस्म में भी रिद्धिमा ने चाले चली और पूजा को वो अपनी ससुराल में नीचा दिखाने लगी। ऐसे ही कई दिनों तक चला और आज बारी थी दोनों ही बहनों की शादी के बाद पग फेरे की रस्म की। धरती अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। उसने उसके स्वागत में ढेरों तैयारियां की थी, लेकिन पूजा के लिए उसने कुछ नहीं किया था। थोड़ी ही देर में धरती का इंतजार भी खत्म हो गया और उसकी दोनों ही बेटियां घर आ गई। धरती ने पहले रिद्धिमा को अंदर बुलाया। अरे जरा पार्टी पॉपर वगैरह तो फोड़ो, मेरी बेटी आई है। रिद्धिमा का अच्छे से स्वागत हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पूजा घर में आई तो धरती ने आरती तक नहीं की। धरती को लगा था कि उसका पति किशोर काम पर गया हुआ, इसीलिए वो अपने रंग दिखा रही थी, लेकिन किशोर अपनी बच्चियों के पग फेरे के लिए काम से आ चुका था और पीछे से सब कुछ देख रहा था। धरती ने खूब अच्छे से रिद्धिमा के पति की खातिरदारी की। पूजा और उसके पति पर तो उसका ध्यान भी नहीं था। नाश्ते वगैरह के बाद किशोर घर में आया और अकेले में धरती से बोला, आज मेरी दोनों बच्चियां घर आई हैं उनके पग फेरे के लिए। तुम क्या तोहफा लाई हो? ये देखिए, ये मैं अपनी रिद्धिमा के लिए लाई हूँ। ये हार, झुमकियां और ये टीके का सेट पूरा सोने का है। अच्छा, और रिद्धिमा के लिए क्या है? उसके लिए भी ऐसा ही सेट है। क्या सच? हाँ सच, मैं भला झूठ थोड़े ही कहूंगी। अच्छा, तो मुझे भी दिखाओ। आप देखकर क्या करेंगे, ये लड़कियों की चीजें हैं। अरे बातें मत बनाओ और दिखाओ। किशोर ने धरती के हाथों से डब्बा छीन लिया और पूजा के लिए धरती का लाया हुआ सेट भी देख लिया। अच्छा, ऐसा ही सेट है। मेरी बड़ी बेटी को तुम ये नकली हार देकर विदा करोगी? अजी वो जब से मेरी पूजा अपनी ससुराल से आई है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम उसके साथ कैसा सलूक करती हो। अरे मेरी बेटी ने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की, हमेशा इज्जत से तुम्हारा नाम लिया। लेकिन धरती, कभी तुमने उसे अपनी बेटी नहीं कहा। रिद्धिमा भी हमेशा उसे जूते की नोक पर रखती रही, लेकिन उस बेचारी ने कभी तुम्हारी मुझसे शिकायत नहीं की। मुझे तो शर्म आ रही है अपने बाप होने पर, जो अपनी बच्ची के अंदर दबा हुआ दर्द नहीं देख सका। देख धरती, मैं तुम्हें एक आखिरी बार बता रहा हूं, मेरी बेटी को अगर तुम्हें अपनी औलाद की तरह रखना है तो ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानूंगा, वरना जहां तुम्हारा मन करे वहां चली जाओ। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। किशोर की बात सुनकर धरती को अपनी गलती का एहसास हुआ। पीछे से उनकी बातें पूजा और रिद्धिमा ने भी सुन ली थी। पूजा अपने बाप से आकर बोली, बाबा आप माँ से ऐसे मत कहिए ना। ये जैसी भी है, इन्होंने मेरी जिंदगी में एक माँ और रिद्धिमा ने एक बहन की कमी को पूरा किया है और मैं दिल से इन दोनों को अपना परिवार मानती हूँ, तो आप इनसे ऐसे मत कहिए। पूजा का इतना साफ दिल देख दोनों माँ बेटी की नजरें शर्म से झुक गईं और धरती हाथ जोड़कर पूजा से बोली, मुझे माफ कर दे पूजा, मैंने आज तक बस ये देखा कि तू मेरी सगी नहीं सौतेली औलाद है। मैं कभी तेरा ये साफ दिल नहीं देख पाई, मुझे माफ कर दे। धरती की बात सुनकर पूजा मुस्कुराने लगी और उसने धरती को गले से लगा लिया। रिद्धिमा ने भी पूजा से माफी मांग पगफेरे की रस्म के दिन पूजा को तोहफे में उसकी माँ और बहन का प्यार मिला। पूजा और रिद्धिमा खुशी खुशी अपनी ससुराल लौटी, जहां पर रिद्धिमा ने कभी अपनी बहन को परेशान नहीं किया और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी।